चलिए, तो आज हम लोग क्लास लास्ट टाइम क्लास जो बात कर रहे थे क्या था वो ओजोनोलिसिस। उस पर थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हम लोग। बताओ, ये पहले बताओ क्लास क्या अल्कीन है कि अल्काइन है? क्या है? अल्कीन है। ठीक है, जब भी क्लास आपको अल्कीन के सामने या अल्काइन के सामने क्लास एरो पे क्या देखेगा पेपर के अंदर O3ZnH2O। क्या है बोलो? O3ZnH2O क्या काम करेगा? क्या निकालोगे? तलवार। क्या निकालोगे? किसकी तलवार निकालोगे? बाहुबली। क्या? खचाक। क्या होगा यहाँ पर? O और यहाँ पर क्या होगा? O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और यहाँ पर बाजू में क्या होगा देखो? O कुछ ऐसा फोटो बनेगा, दिख रहा है? बीचों बीच में काटे, इसको ऑक्सीजन दिया, इसको दिए। क्लियर? अब बताओ कैसा लिखेंगे? तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। एक ही बात है कि दो बात है? एक ही बात है। ठीक है, क्या ये अल्डिहाइड है? क्या ये अल्डिहाइड है? ये बताओ क्लास क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, ये बताओ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। बताओ क्या करोगे? एरो पे क्या रहेगा? O3ZnH2O क्या काम करेगा? तलवारें निकलेंगी। बताओ क्या होगा? खचाक O। ठीक है, बताओ कैसा लिख सकते हैं इसको हम लोग? CH3CHO यहाँ पर बीच में देखो, यहाँ तक बीच में से कट गया है। इसको सेम लिख दो। जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बता रहा हूँ, अच्छे से एक बार समझ लो। दिख रहा है? बीचों बीच से काट दिया हम लोगों ने। यहाँ पर देखो प्राची, बीचों बीच से काट दिया हम लोगों ने। यहाँ पर दिख रहा है कटा हुआ है। अब यहाँ पर क्या लगाओगे? ओ। यहाँ पर भी क्या लगाओगे? तो यहाँ पर क्या आ गया? ओ आ गया। यहाँ पर भी क्या आ गया? क्लियर है? बीचों बीच से क्या करेंगे? आरी, पता आरी? ठीक है, आरी से काट देंगे। तो ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है। और ये क्या है? प्रोपेनल्डिहाइड है। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? CH3C डबल बॉन्ड और H। ये क्या है? अल्डिहाइड है। और ये भी क्लास क्या है? अल्डिहाइड है। ये क्लियर है? अल्डिहाइड है। ये बताओ CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH2CH3। देखो क्या करोगे? बताओ, ले जा तलवार निकालोगे। नो तलवार। O3ZnH2O क्या करोगे? खचाक O। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? काटने के बाद कोई ऐसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा? देखा ये बीचों बीच से कट गया। ठीक है, क्या लगाए हैं? अब यहाँ लड्डू खिलाना पड़ेगा इसको। यहाँ पर एक लड्डू आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा। ठीक है, बताओ ये क्या है क्लास? ये कीटोन है। क्या ये कीटोन है। और ये क्या है? अल्डिहाइड है। क्या ये? अल्डिहाइड है। क्या है? अल्डिहाइड। ऊपर सब क्या था? अल्डिहाइड था। क्या था? अल्डिहाइड है ये। और ये भी क्या है? अल्डिहाइड है। ये भी क्या है? अल्डिहाइड है। ये भी क्या है? अल्डिहाइड है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो, ये आप लोग करके बताओगे। किसको नहीं दिख रहा है? ट्राइपॉड आ गया है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आप लोग को आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। O3ZnH2 बताओ क्या काम करेंगे?
तलवारें निकलेंगी, बताओ खचाक ओ ओ, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, इसको ऐसा लिख दो, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ये हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, आधा ये आएगा और आधा इधर से आएगा। क्लियर है? क्या लगाओगे अभी, क्या लगाएंगे? बोले मुझे क्या पता क्या लगाएंगे, आप लगाओ, ठीक है। अब बताओ क्या है क्लास, तुमको हटा देते। चलो क्या है क्लास, ये कीटोन, और ये भी क्या है, कीटोन। क्यों क्यों, तो बिल्डिंग हुई इस क्लास की। चलो समझ में आया, छाप लो फटाफट। तो कुछ नहीं करना क्लास, जब भी क्लास पेपर में क्या देखा O3ZnH2, क्या निकालोगे, बाहुबली की तलवारों, और बीच में से क्या करना, चला देना। देखो फटाफट सब लोग लिखेंगे। ये ट्राइपॉड कुछ ज्यादा आगे हो गया, सब मेरे को अजीब लगा पढ़ाने। उधर सही था, दूर से आप ऐसे चालू। नवाब जादी, नमनऊ क्या नाम है, लखनऊ के नवाब चले गए और तू इधर ही छोड़ गए। तो तुझे क्या लगता है, किस्सा का वो कहानी क्या, वो लखनऊ का नवाब, तो पहले नवाब थे तभी तो अंग्रेज आए थे इंडिया में। गरीब नवाब। हमारे अब्बा एक स्टोरी सुनाते, बोलते अंग्रेज आ गया और अंग्रेज कब्जा करने के लिए आ गया हवेली पे, सब नौकर वोकर भाग गए, तो राजा साहब बैठे रह गए। तो उनसे पूछा गया कि आप भाग के क्यों नहीं गए, हम लोग आ रहे थे। हाँ, मुझे कोई जूता पहनने वाला कोई नहीं था। नहीं, मेरे अब्बा तो आज से 15 साल पहले बताया, जब इंस्टाग्राम नहीं आता, 15 साल पहले। चलो इंपॉर्टेंट है क्लास। हाँ, ओजोन लेयर आपको पेपर में देखेगा। हो गया लिख के, मुबश्शिरा अनम नहीं आई ना, अनम नहीं ना, अनम सिराजी ना आएगा ना। चलो लिख लिए, बढ़ते आगे। शिफा लिख के हो गया। नमरा, चलो नेक्स्ट बढ़ूं, क्लियर है। चलो अब अगर क्लास पेपर के अंदर O3ZnH2 क्या करोगे, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ के अल्डिहाइड या कीटोन बने, जो अल्डिहाइड बना तो अल्डिहाइड बनाओ, कीटोन बनेगा तो कीटोन। कीटोन तो पहचानते इतना, ठीक है। अब देखो अगर Zn नहीं दिया पेपर के अंदर
Zn मेंशन नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? सिर्फ O3 और क्या दिया हुआ है? O3 और H2O सिर्फ दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? देखो, अगर पेपर में क्लास क्या दिया हुआ है? O3H2O, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये तो बनेगा ही, अल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? अल्डिहाइड तो बनेगा ही, अल्डिहाइड ये तो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि क्लास यहाँ पर क्या है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन मतलब कि और ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन हटेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्लास क्या होगा? फर्दर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? और अल्डिहाइड क्लास अगर ऑक्सीडेशन होता है क्लास तो बनता है एसिड। क्या बनता है? एसिड बनता है। ये क्या है? यहाँ पर भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या बन जाएगा? ये CH3 C डबल बॉन्ड और OH, ठीक है। एसिड बन गया। कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड है, इथेन ओइक एसिड है। इथेन का मतलब, एच का मतलब दो, इथेन ओइक एसिड, ठीक है। ये वाला क्लास क्या बनेगा? HCOH। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। क्या बोलोगे? अब जो फॉर्मिक एसिड होता है क्लास, ठीक है, वो क्या होता है? वो फर्दर क्लास क्या होता है? ऑक्सीडेशन तो हो जाता है। क्या होता है? इसका क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O का लिखा था मैंने, ठीक है। बाकी जितने दूसरे एसिड रहेंगे वो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड बना, क्या बना? फॉर्मिक एसिड बनता है क्लास, तो फॉर्मिक एसिड क्या होगा? रिएक्शन वहां पर नहीं रुकता। वो क्या होगा? जब तक CO2 प्लस H2O निकले वहां जाके रिएक्शन रुकेगा। क्लियर है? तो दूसरा क्वेश्चन देखो। अब जैसे क्लास ये क्या दिया हुआ बताओ? CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका क्या करा है हम लोग? ऑक्सीडेशन। क्या कराओगे? ज़्यादा हो जाएगा, 4-5 हो जाएगा। क्या करोगे? यहाँ पर एरो पे क्या दिया? O3 Zn नहीं दिया हुआ, ठीक है। H2O क्या दिया हुआ है? H2। तो क्या करोगे? पहले तो क्लास क्या करोगे? तोड़ोगे O, ठीक है। अब बताओ क्या बनेगा? ये अल्डिहाइड बन गया। क्या बना? अल्डिहाइड बना। कितना मोल बनेगा? 2 बनेगा। एक ही और एक, ये दोनों सेम बनेगा। अब यहाँ पर क्लास देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर Zn नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ है? तो रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा क्या? नहीं। किस पे रुकेगा? आगे एसिड बन के, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा? CH3CO एंड OH, ये बनेगा। क्लियर है? चलो बताओ क्या बन गया? ये एसिड है ये। अब यहीं पर क्लास क्या होगा? रिएक्शन रुक जाएगा। क्यों? अगर यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बनता तो रिएक्शन क्या होगा? और आगे बढ़ता। किस में कन्वर्ट होता? CO2 प्लस H2O में, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट। बातें मत करो, मलेरिया है। एग्जैक्टली।
डन एवरीवन। तो बताओ मुझे माइनस आई का ऑर्डर क्या है क्लास? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना उमरी, साइना अली के फादर कलेक्टर हिटर और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन। ठीक है, प्लस आई का ऑर्डर 3 to 1 TDH। कॉन्जुगेशन केस क्या था क्लास? बाय सिंगल वेकेंट, बाय सिंगल और नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम लोग? पाई चार्ज ऑक्टेट एन अपोजिट चार्ज। ठीक है, हाइपर अलीजा हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या कौन सा लाइन याद रखना था? सिंगल में रेजोनेंस आएगा तो नहीं, कुछ भी। नो रिवीजन, नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, नो रिजल्ट। ठीक है, sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ठीक है, याद हाइपर कंजुगेशन। चलो, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ पर लगता है बताओ? अल्कीन, कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, रेड हॉट एसिटिव का क्या फंक्शन है? अल्काइन को बेंजीन बनाता है। ठीक है, NaOH एक्वस का क्या फंक्शन है? हेलोजन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, NaOH डेल्टा का क्या फंक्शन है? NaOH डेल्टा क्लोरोबेंजीन को फिनॉल बना देता है। क्या बना देता है? तो फिनॉल बना देगा। ठीक है, रीमर टीमर में बताओ रिएजेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा कार्बिन। NaOH और CH Cl3 क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, माइक्रो नोट्स डेली रिवीजन करना आपको। नींद में पूछो तो पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा बताओ? सबसे अच्छा एसिड कौन है? जो जितना ज़्यादा स्टेबल अनायन उतना अच्छा एसिड। बताओ सल्फोनिक एसिड और फिनॉल में ज़्यादा अच्छा एसिड कौन होगा? सल्फोनिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड और फिनॉल, H2O और फिनॉल, अल्कोहल और H2O। चलो क्या हो उसका? चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट एरो पे क्लास क्या दिया हुआ है? O3 और H2O। क्या दिया हुआ है? O3 H2O। ठीक है, क्या करोगे? तलवार निकालोगे, खचाक O। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा? CH3 CH ऐसा बनेगा। हाँ एक मिनट, क्या बोल रहे?
बताओ सारा, ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसको लड्डू खिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या होगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, अल्डिहाइड का होता है। किसका होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, डब्बे में लिख लो ना, तो गजनी तुम लोग तो ही हो। अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड क्लास क्या होगा फर्दर, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अल्डिहाइड क्या बन जाएगा, एसिड। बट कीटोन क्लास क्या होगा, कीटोन का क्या होगा, एसिड नहीं बनता आमतौर पर। क्या ये, अब आमतौर पर लिख लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अल्डिहाइड क्या बन जाएगा, एसिड, बट कीटोन का नहीं बनता है, आमतौर पर नहीं बनता है। कुछ केस में बनेगा, कहाँ बनेगा बता दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, ये आगे बढ़ेगा क्या रिएक्शन, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो देख कर रहा था हम लोग आ रहे कि नहीं। चलो चलो, ये हो गया क्लास, ये तो ही रुक जाएगा रिएक्शन। सपोज करो ए ही रुक जाए। अभी जो बी बना है क्लास, ये बी वाला क्लास क्या होगा, आगे ऑक्सीडेशन में जाएगा। अभी अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड का बन जाएगा ये एसिड बनेगा। क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या बोला मैंने, अल्डिहाइड वाला आगे ऑक्सीडेशन करके आगे बढ़ेगा, कीटोन वाला वहीं रुक जाएगा। क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दिमाग की बत्ती और जलेगी आपकी। दिवाली तो चला गया ना, अभी मुझे पढ़ा गया फन। बचपन में भी बहुत दिवाली मनाया, अल्लाह माफ करे। चलो क्या क्लास, O3H2O। क्या काम करोगे, निकालो अली साहब, सलवार निकालो। देखो तलवार ये O, ठीक है। चलो ये हो गया। बाहुबली की तलवार निकालो। चलो क्यों क्लास, यहाँ पर O आ गया, यहाँ पर O, ठीक है, प्लस। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर इसका क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन क्या होगा इसका, इकरा क्या होगा इसका, फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। होगा क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, नहीं होगा, यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगा। ए और चेक कर रहा था वापस से, चलो नेक्स्ट क्लास। चलो O3H2O उज़्मा। यहाँ बताओ क्लास, देखो क्या करें क्लास, देखो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, अल्काइन क्या दिया हुआ है, अल्काइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया था, अल्कीन दिया हुआ था, ठीक है। सेम क्लास क्या करोगे, यहाँ पर क्लास क्या करोगे, तलवार निकालो क्लास, और यहाँ पर ठीक है O एंड O, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो क्लास ओजोन एसिड के अंदर क्लास क्या होता है, 2 बॉन्ड टूटता है, कितना 3 नहीं टूटता, कितना काटोगे, सिर्फ 2, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CO एंड CH3, ये है, ठीक है। अब बताओ मुझे
एक तो ये केस में ऐसा बनेगा, और दूसरा क्लास क्या है, O3Zn H2O। इसमें भी क्लास क्या बनेगा, सेम बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये बनेगा। ठीक है, तो जब क्लास Zn दिया रहता है, क्या दिया रहता है, Zn, तो वहां पर डाई कीटोन पे रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डाई कीटोन पे रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर वहां पर Zn नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, Zn नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्लास, अगर डाई कीटोन वाला केस है तो फर्दर क्लास क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा इसका, और ये बीच वाला जो बॉन्ड है टूट जाएगा। वाला क्या होगा, ये टूट के क्लास क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर है, समझ में आया क्या बोला मैंने। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। तो डाई कीटोन अगर दिया हुआ है, अगर सामने क्या है O3H2O, तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, अगर Zn है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता है। क्लियर है बातें, ठीक है, चाहो बोला फटाफट। इसमें कोई डाउट है, चलो क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन देता मैं। बताओ, O3H2O, बताओ क्लास, तलवा निकलेगी खचा O। ठीक है, अब बताओ क्लास क्या होगा यहाँ पर, पहले अल्डिहाइड बनेगा, जो हाथ रहना अभी उसका आगे दांत तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, चलो क्या क्लास, ये अल्डिहाइड है, क्या क्लास, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्लास क्या होगा, फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, बताओ क्या बन जाएगा, ये CO एसिड बनेगा। ठीक है, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है, छाप लो फटाफट। ठीक है, तो डाई कीटोन क्लास अगर दिया रहेगा, डाई कीटोन है तो क्या होगा, O3H2 वाले केस में क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नॉर्मल। ठीक है, आमतौर पर नॉर्मल कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर है बात, अल्डिहाइड का होगा। क्लियर है, और फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड जिसका क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, सो ये बात याद रखना। ठीक है, 2-3 बात है। सबसे पहले क्या याद रखना आपको, O3Zn H2O दिया हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, अल्डिहाइड और कीटोन ही बनेगा। ठीक है, उसके आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। किसमें, O3Zn H2O में। अगर Zn नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। और कीटोन क्या होगा, कीटोन का कीटोन ही रहेगा, बट अगर डाई कीटोन दिया हो तो क्या हो जाएगा, वो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास, कहीं भी देख सकते हैं आपको पेपर के अंदर। छाप लो फटाफट। मेरे ख्याल से मैं कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 क्वेश्चन करा चुका हूँ उसमें। कल कितना कराया था, पंद्रह हुआ ना। ठीक है, 15-20 मिनट। चलो स्टार्ट राइटिंग। नम्रा, मुबशिरा, इकरा, तुम लोगों को कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रहा, बस तुम लोग आते हैं और रास्ते पर जाते हैं। वहाँ दिख रहा है मेरे को, तुम लोग को तो पूरा गायब है। टेस्ट नहीं देते, क्यों नहीं टेस्ट देते तुम। इकरा, क्या प्रॉब्लम आपको, मुबशिरा, टेस्ट क्यों नहीं देते। उस पर दिख नहीं रहा है मेरे को एक भी टेस्ट, ना बायो का, ना केम का, ना फिजिक्स का। सब टेस्ट में एब्सेंट रहोगे। नवंबर से बायोकेम का सीरीज चालू होने वाला है। ठीक है, बायोकेम सीरीज सबको देना है, पूरी क्लास कंपलसरी रहेगा। 500 क्लब में सबको आना है ना।
वाले भी हाँ 2 ईयर वाले भी, समझे सारा। ठीक है फटाफट लिख लो। नम्रा स्टार्ट राइटिंग। वो वैसे तूने नोट्स बनाए मैं आ रहा हूं चेक करने के लिए। ये अरे क्वेश्चन है ना, ये उल्लू नहीं बना हुआ है ना, ऐसा है, ऐसा है, ये उल्लू दिख रहा था मतलब। अब देखा कोई ले सेम से बना ले, उल्लू बनाए होंगे ना, सेम सेम आँख बनाए होंगे वो। चलो लिख लिए। चलो हो गया लिख के। तो बता ESR किसके लिए पढ़ते हैं क्लास हम लोग? ESR किसके लिए पढ़ते हैं? बेंजीन के लिए। किसके लिए? बेंजीन के लिए। और FSR अल्कीन, और FSR अल्केन के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए? अल्केन के लिए। और ER अल्कीन और अल्काइन। ठीक है चलो छाप लिए, बढ़ा जा आगे। हमारे साथ कॉल आया था। नहीं ऐसा कुछ बोल रही है क्या सोच चलो नेक्स्ट। हो गया समझ में आया क्लास सभी को? तो क्वेश्चन कर लोगे पेपर के अंदर ओजोनोलिसिस का आएगा तो। चलो नेक्स्ट लिखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हेडिंग डालो क्लास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। या फिर एक छोटा सा एबीसीडी कर लेते हो, जाओ पहले एबीसीडी थोड़ा कर लेते हैं। कौन बोला लिख दी? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट बेंच गर्ल्स। अभी ना इधर बुलाऊंगा। कौन कौन हंस रहा बहुत ज्यादा? यहाँ देखो बताओ, ये बताओ क्लास क्या है? मम्मा बेंजीन है क्लास। ठीक है अब बताओ क्लास, इनके सामने क्लास अगर नजर आ गया O3ZnH2O, बताओ तलवारें निकलेंगी? बताओ कितनी बार निकलेंगी? 3 बार। बताओ खचाक खचाक खचाक। ठीक है 3 बार। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ठीक है चल हाँ जादू आ जाएगा, ज्यादा बनेगा। जादू जादू पता है? चलो बताओ कितने कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है मतलब 3 निकलेगा। बताओ यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनेगा, 1 मोल तो ये बनेगा। ठीक है ऐसा 2 सेम ऐसे एक और बनेगा 2, ऐसा सेम बनेगा। ठीक है कितना बनेगा? 3 बनेगा। क्या ये अल्डिहाइड है? क्या क्लास ये? अल्डिहाइड है। इसको बोलते हैं ग्लाइक्सल। क्या बोलते हैं? ग्लाइक्सल।
ठीक है, तीनों क्या है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सीधा पेपर के अंदर क्या है, यहाँ पर 3 लिख के मैं एक ही बार में लिख सकता था, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको 3 बार लिखा हूँ। क्लियर है? चलो इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ क्लास, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, CHO और CHO ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और करके लिख देता मैं, कितना मोल लिख सकते हैं, 3 मोल बनेगा। चलो अब देखो ABCD क्वेश्चन, अब हम लोग इसका इस्तेमाल करें कहाँ पर, ABCD क्वेश्चन के अंदर, धमाकेदार। चलो बताओ, यहां पर क्लास क्या दिया हुआ है, क्लास बेंजीन दिया हुआ है। बताओ यहां पर क्या बनेगा, खोपड़ी पे CH3 लगा दिया मैंने, बोलो। तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड सुने नाम, ऑक्जेलिक एसिड वो बन जाएगा। चलो क्या है क्लास, CH3। बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 से क्लास मुझे यहाँ पर बनाना है, क्लास बताओ क्या बनाया मैंने, COH कैसे बनेगा बताओ, बताओ उत्तमा बता, कौन सा रिएजेंट बता, CH3 को इसमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऐसा कौन से रिएजेंट मैंने बताया है ये काम करेगा। और हाँ सही बोली, सॉरी, अब बोलो, हॉट H प्लस KMnO4 सही है। चलो चेक करा था मैं, बताओ बहुत आसान है। प्राची बताओ, बेंजोइक एसिड से मुझे बनाना है बेंजीन, क्या बनाना है, बेंजीन। बताओ कैसे बनाएंगे, कई बार मैंने बताया है, लाइम लाइम सोडा लाइम क्या करता है बेंजोइक एसिड को, बेंजीन। ठीक है, ये बताओ मुझे, बेंजीन को क्लास यहाँ पर बना दिया है अल्डिहाइड, क्या बना दिया है, ग्लाइक्सल, और भी कितना मोल बनाया है, 3 मोल। ऐसा कौन काम कर सकता है, O3ZnH2O। ठीक है, एक नया रिएजेंट बता रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है, इसको पेपर अपने अलग से। HiO4 क्या कराता है, ये ऑक्सीडेशन क्या कराता है, आजू बाजू किसको कराता है, आजू बाजू अल्डिहाइड हो, आजू बाजू अल्कोहल हो, आजू बाजू कीटोन हो, इनका क्या कराता है, ऑक्सीडेशन, क्या कराता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, क्या करेगा, बीच वाला बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ देगा। तो बताओ अल्डिहाइड क्या बनेगा, अल्डिहाइड का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना मोल बनेगा, 2 बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। क्या कौन है, HI4, किसको रिलेशन करेगा, 3 देखो, अल्कोहल, अल्कोहल को क्या बना देगा, अल्डिहाइड, क्या बना देगा, अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड क्लास दिया हुआ है तो अल्डिहाइड क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और क्लास क्या दिया हुआ है, कीटोन को भी क्लास क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको क्लास, आजू बाजू, क्या लिखोगे, आजू बाजू में किसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्लास, आजू बाजू। ठीक है, क्या होना चाहिए, अब आजू बाजू लिख लेना, ठीक है आप लोग, यहाँ पर आजू बाजू और बीच वाला बॉन्ड तोड़ देगा, कौन, HiO4, कौन, लिखो फटाफट, समझ में आया यहाँ तक, निदा समझ में आ रहा है कि कौन सा जा रहा है,
तो बताओ ESR क्या क्लास, ESR में बताओ किसके लिए पढ़े हम लोग, बेंजीन के लिए, ठीक है। FSR में क्लास क्या अभियान चला था, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, ठीक है। ER में बताओ क्या अभियान रहेगा, कार्बन क्या है, कार्बोकटाइन को स्टेबल करना है, किसको, कार्बोकटाइन क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकटाइन, उसको स्टेबल करेंगे। जितना ज़्यादा स्टेबल हो रहेगा उसका क्या होगा, रेट क्या होगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। बताओ नोट, सबका नोट चेक करो, सीधा बताओ, पूरा लिखिए। मैंने तो पूरा लिख दिया सर, तो बस वैसे आपको तो दे दीजिए कर दूँ। क्या बात, बता सुबह, उससे पहले वाला किधर है, कल का किधर है, सर मेरी केमिस्ट्री की बुक ही नहीं है, बायो की बुक है। मुझे नहीं पता था कि आपको होगा। ये ग्रुप में मैसेज डाला था मैंने, ब्रिक केमिस्ट्री। नोट्स मैं तुम्हारे मम्मी को बता दूंगा मैं, अगर कल से नोट्स नहीं लेके आए ना तो बता दूंगा मैं। बताओ हमारा बहुत साथ रहते ना, पूरा कंप्लीट है, ईमानदारी से बता, इनकम्प्लीट है, पीछे ही नहीं देखिए हाथ, जैसे ईमानदारी बोला दे फुल गायब है। कंप्लीट कर, वीडियो लेक्चर है ना उसको देख के कंप्लीट करो फटाफट। कल का क्यों नहीं है, कल नहीं आए थे तुम, परसों पूरा कंप्लीट है, उससे पहले का चलो बताओ मुबशिरा, अभी आज का दिखाओ, आज का, कल का छोड़ो, आज का दिखाओ, आज का दिखाओ, क्यों नहीं लिखी आज का, आ रहे लेकिन क्या, फिर क्या फायदा बैठ के यहाँ पर, बताओ वो बताओ, टाइम पास करने के लिए आते हैं यहाँ पर, किधर है ये, क्या क्या लिखा है आपने, कंडीशन फॉर टोटोमर, ये आपने GOC के अंदर स्टार्ट कर दिया, सर वो मैंने जो गुम गई, नहीं तो आज का नोट किधर है, ऐसे काम नहीं चलेगा मुबशिरा, 100 मार्क्स के ऊपर नहीं आएगा, नीटू बोल रहा, सही बोल रहा हूँ, ये हालत है ना। पूरा तेरा कंप्लीट तो नहीं है, कल तो चला गया था ना, परसों भी गया था, 2 दिन तो दिया लगातार, तो कैसे लिखेगा, सर मैं बाद में लिख लूँगा, एक बुक मेरी केमिस्ट्री की भर चुकी 5 पेज, नोट्स में बात करते हैं, ये अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ से सब चालू है। FSR किधर है, FSR कल नहीं था ना, कल नहीं है, FSR पूरा टॉपिक गायब है, 2 दिन का मेरा बाकी है, तो बोला मेरा पूरा कंप्लीट है, नहीं तो मैं बोला मैं कर लेता हूँ, मेरा कुछ बस्सा नहीं, डेट उससे पहले पूरा कंप्लीट ही रहता है, पूरा टॉपिक गायब है FSR, हाँ तो नहीं है ना, तो मतलब देख लो, नहीं लिखता इतना अच्छे से थोड़ी लिखता किसी बुक में, नहीं लिखना होता भी, हम राइटिंग नहीं देख रहे हो, अरे राइटिंग से क्या करो, कंटेंट है नहीं उसमें, तो इतना लाओस लग रहा है, क्या बात कर रहे हो, राइटिंग से क्या हो, राइटिंग से सिलेक्शन होगा, नहीं सर, नीट में हैंड राइटिंग तो अलीजा टॉप मार देगा उसमें, हो जाएगा सर, कल बच्चों का 2 दिन का तो बचा, उसको लिख, वीडियो देख के फटाफट लिख, उसको कंप्लीट कर, कुछ फायदा नहीं है, कहीं से भी कंप्लीट कर फिर, छी कितनी गंदी हैंडराइटिंग, कंप्लीट पूरा, हर लिखते हुए तो बैठा हूँ,
हाँ वही कुछ लिखा हुआ है, ब्रोमिनेशन लिखा नहीं है, बाकी सब कर लिया। नहीं बोलता ही नहीं, डेप्थ छोड़ा मैं पर्सनल पर लिखने के लिए। देखो सर को समझ नहीं आ रहा। सीधा कैसे यार, इधर से नहीं सही है, ये तो जगह छोड़ा हुआ ना मकला। हाँ चलोगे ना आज, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। वन ईयर वाले के पास तो बिल्कुल वो नहीं है कि आप नोट्स घर पे आके बनाओ, यहाँ बनाओगे वो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास लिखो, हेडिंग डालो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ऐसा लिखा था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन लिखो, एडिशन एलिमिनेशन आगे आएगा। चलो लिख लो, लिख लिए। चलो अब हम लोग क्लास एडिशन रिएक्शन, ठीक है छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। शॉर्ट में क्या बनेगा हम लोग, FRAR, ठीक है ठीक है। चलो अब इसमें क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे एक ही टॉपिक क्लास करेगा, खराज इफेक्ट। क्या क्लास, खराज इफेक्ट, खराज क्या क्लास, खराज इफेक्ट, ठीक है। इसके पीछे कहानी है, क्या है क्लास, इसके पीछे कहानी है, ठीक है। आपने क्लास सुना होगा, बहुत ही नाम सुना होगा क्लास एक आपने, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या सुना होगा, मार्कोनिकॉफ रूल सुना होगा। क्या होता है क्लास, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहाँ जाता है, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर सिंपल ऐसा बोल सकते हो, हाइड्रोजन जहाँ कहाँ पर जाता है, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्लियर है। अब क्लास, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ने इतना ही बताया था, क्या बताया था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा। पॉजिटिव वाला कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा। इधर देखो, H है प्लस Cl माइनस, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन कहाँ जाता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इतना ही बताया था, और कुछ बताया था क्या, नहीं बताया था, ठीक है। अब इतना बताते हैं क्या हो क्लास, मार्कोनिकॉफ रूल क्लास क्या हुआ, रातों रात क्लास क्या बन गया, सेलिब्रिटी बन गया, ठीक है। क्योंकि हर जगह किसकी चर्चा हो रही थी, मार्कोनिकॉफ रूल की, ठीक है। हर जगह, हर शहर, हर गांव में क्या हो रही थी, किसकी चर्चा चल रही थी, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब एक दिन ये खराज इफेक्ट अपने लैब में काम कर रहा था, बोला उसने इतनी बड़ी बात भी क्या बताया जो इतना उसका नाम हो गया है, ठीक है। किसने, कौन सोचा ये, खराज, ठीक है। खराज ने क्या बोला कि उसने इतनी बड़ी बात भी क्या बताया, सिर्फ इतनी बात बताया है, क्या बताया, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन के पास,
हाइड्रोजन के पास, और ये कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये कोई बात है, 2 लाइन में खत्म हो गई है। ठीक है, उसने बोला मैं इसको गलत साबित करूँगा, क्या करूँगा, गलत साबित करूँगा, और ये कोई बात आ गई इसको। ठीक है, और उसने क्या कर दिया, उसने जो इसने दिया था थ्योरी, ठीक है, मतलब इसने बताया था मार्कोनी ऑफ रूल क्या था कि जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ जाएगा, वो लेस नंबर। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको गलत करने के रास्ते पे उतर गया। ठीक है, और वो कामयाब भी हो गया। क्या हो गया, वो कामयाब भी हो गया, कामयाब हो गया। अब उसको लगा कि पूरी दुनिया क्या होगी, अब मुझे खराज इफेक्ट के नाम से जानेगी। किससे जानेगी, खराज इफेक्ट के नाम पे जानेगी। ठीक है, अब इसने सोचा कि अब मुझे क्या होगा, नोबेल प्राइज़ मिलेगा, ये मिलेगा दुनिया भर का। ठीक है, बट क्या हुआ, जब ये पूरी दुनिया में, अब देखो किससे जल रहा था, ये मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल का उल्टा इसने बताया था, तो पूरी दुनिया वाले क्या बोले इसको कि क्या है, एंटी मार्कोनी। क्या ये, क्या ये एंटी मार्कोनी है। ठीक है, मतलब किसके अगेंस्ट में, ये मार्कोनी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फेमस होके भी क्या हो गया, ये किसके नाम से फेमस है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। किससे फेमस है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। ठीक है, मेरा नाम लिखा हुआ है AMR। ठीक है, शॉर्ट एंटी मार्कोनिक रूल। ठीक है, अमर नाम है ना मेरा, कहीं तो मेरा नाम आया। हाँ ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्लास होता क्या है, देखो ER के अंदर क्लास क्या होगा, देखो ये क्या होगा, CH3 CH2 अल्कीन के सामने क्लास, यहाँ पर बताओ क्या आया, सिर्फ HBr। क्या आएगा, HBr, सिर्फ HBr आए क्लास। तो आप क्या बोलोगे, कहाँ का रिएक्शन है, ER का। कहाँ का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बनता है यहाँ पर बनता है क्लास क्या, CH3 CH, और यहाँ पर क्या लगता है Br, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। क्लियर है। अगर पेपर में क्लास आपको दिखेगा HBr के साथ क्या दिखेगा, पर ऑक्साइड। क्या दिखेगा, पर ऑक्साइड, तो समझ लेना कि कौन सा वाला, ये है खराज इफेक्ट या फ्री रेडिकल वाला। कौन सा वाला है, फरार वाला। ठीक है, कौन सा है, फरार वाला। ठीक है, कौन सा वाला, HBr के साथ आपको क्या दिखेगा पेपर के अंदर, पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड आपको ऐसा दिखेगा पेपर में, ये क्या है, पर ऑक्साइड। क्या ये पर ऑक्साइड है, किसके साथ, HBr। सिर्फ HBr रहा तो कौन सा रहेगा, वो ER। कौन सा रहेगा, ER। स्टेबल क्या बनाओगे, हमारा कार्बोकटायन। क्या करोगे, कार्बोकटायन को स्टेबल बनाए क्या जोड़ोगे, Br को जोड़ोगे। ठीक है, अगर इसमें क्या बोला, पर ऑक्साइड, क्या दिया यहाँ पर ऑक्साइड दिया, तो फिर कौन सा होगा, फ्री रेडिकल वाला। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्लास क्या होगा, मैकेनिज्म पहले बता दो कि रिएक्शन पहले बता दो। ठीक है, रिएक्शन क्लास बहुत सिंपल है। अब ये रूल कौन सा वाला फॉलो कर रहा है, ऊपर वाला मार्कोनिक का, तो ये किसका फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिक। तो उल्टा लगा दो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 Br। ठीक है, ऐसा तोड़ लो अपने, तो H+ और Br-। ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं। ठीक है, बढ़ता समझने के लिए, तो बताओ क्या होगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन कहाँ जाता था, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ उल्टा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड उल्टा टूटेगा। क्लियर है, किसके पास जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास। ठीक है, या फिर यहाँ पर रेडिकल बनता है, क्या बनता है, रेडिकल है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, रेडिकल। क्या बनेगा, रेडिकल बन रहा है ना। तो Br कहाँ जाएगा, किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा। क्लियर है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कम हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अभी मैं एक लाइन लिखा दूँ, उससे पूरा आंसर याद रहेगा। पहले मैकेनिज्म देख लेते क्या होगा इसके पास। चलो मैक बोले तो मैकेनिज्म, मैक कंपनी में काम करेगा। क्या ये पर ऑक्साइड, क्या क्लास, पर ऑक्साइड। अब देखो क्लास, दोनों ऑक्सीजन क्लास साथ साथ में रह रहे थे। एक दिन क्लास क्या हुआ, दोनों के बीच में अनबन हो गया। ठीक है, अनबन होते ही क्लास क्या हुआ, एक ऑक्सीजन क्या हुआ, अपने रास्ते निकला, और एक ऑक्सीजन क्या हुआ, अपने रास्ते निकला। ठीक है, बताओ क्या बन गया, ये RO रेडिकल बना, और ये भी क्या बना, RO रेडिकल। ठीक है,
अब बताओ इन दोनों के बीच में क्लास क्या हुआ? धोखा हुआ क्लास, ठीक है। और धोखा का मतलब क्लास क्या होता है? धोखा होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ये किसके साथ है क्लास? एच किसके साथ था? बी आर के साथ था, ठीक है। अब ये क्लास क्या हुआ? अचानक से क्लास ये क्या हुआ? बॉन्ड तोड़ा और किसके साथ निकल गया? ये आर ओ एच, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया? बी आर रेडिकल। क्या बन गया? ये बी आर रेडिकल बन गया, ठीक है। बी आर ने जाके इससे चुप्पे से क्या पूछा हाइड्रोजन से कि तूने ऐसा क्यों किया? इसने क्या बोला? मैं किस में था? मैं नशे में था। किस में था? ठीक है। ये क्या बना है पर? अल्कोहल। क्या बना है? अल्कोहल बन गया। क्या बना है? अल्कोहल, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो मुझे बताओ स्टेबल फ्री रेडिकल क्या बनाना अपने को? अच्छा पहले फ्री रेडिकल देख लेते हैं ना, पता है आप लोग को फ्री रेडिकल निकालने आता है? बताओ ज्यादा स्टेबल ये वाला फ्री रेडिकल या फिर ये वाला? सेकंड वाला है। क्यों? यहाँ पर कितने अल्फा है? 3 और 3 6 अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 6 वाला होगा, ठीक है। ये बताओ ज्यादा स्टेबल अल्फा कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा? कौन सा वाला होगा? कितने अल्फा यहाँ पर? 2 2 4 अल्फो यहाँ पर कितने हैं? 2 2 4 और 3 7 अल्फो, ठीक है। क्लियर है? ये देखने आता ना? बताओ कितना अल्फा है? इसमें कितना अल्फा है? 3 अल्फा। यहाँ पर कितना अल्फा है? 6 अल्फा है। कौन सा लाइन याद कराया था मैंने? sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्लियर इतनी बात है? चलो अब देखो क्लास, यहाँ पर एक्चुअल में अल्फा काम आएगा आपको निकालने। बताओ स्टेबल क्या बनाना है मुझे? फ्री रेडिकल। क्या बनाना है? स्टेबल फ्री रेडिकल। बताओ कैसे बनेगा स्टेबल फ्री रेडिकल? कैसे बनेगा बताओ? मैं फ्री रेडिकल यहाँ पर बनाऊं या यहाँ पर बनाऊं? दोनों में ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा? ए और बी। ए वाला क्यों बनेगा? बेंजीन से क्या मिलेगा? रज्जो। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? यहाँ पर अल्फा है ना? अल्फा है कि अल्फो है? ये बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? ए और बी। ए बनेगा। क्यों? 2 बार जो है। अब बताओ क्लास, अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा? ए और बी। बी वाला। क्यों? रज्जो प्लस क्या है? अल्फो है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लास ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा? ए और बी। ए बनेगा पक्का? लास्ट बेंच इकरा चुपचाप यहाँ बजाएगा। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला रहेगा? ए वाला। क्यों? यहाँ पर क्या है? 2 रज्जो, यहाँ पर एक ही रज्जो है। 2 रज्जो भारी है। चल ये बताओ CH3। बताओ ए और बी। ए वाला बनेगा, ठीक है। अब बताओ सेम सेम। अब ए, अब प्राची मोबाइल अंदर रख दो। दोनों का पेरेंट्स को बुलाऊंगा मैं। बोलो गेम खेलते बैठ के।
बताओ ए और बी। अब बताओ ए और बी। अब बताओ ए और बी। अब बताओ। अब बताओ। अब बताओ। नहीं बी रहेगा, बी रहेगा ना, सी रहेगा, ए बी बी रहेगा, बी बी रहेगा। बी क्या रहेगा? क्योंकि इथाइल में 2 अल्फा 2 ही रहता है ना, यहाँ पर 3 अल्फा रहेगा। ठीक है, अब बताओ। अब बताओ। बी अरे सुन, क्वेश्चन तो लिख रहे थे। अब आप बताओ। ए रहेगा सर, ए अब बी से पता चल रहा है। जब तुम गेम खेले थे तो बताया था मैंने पहले। अब बताओ। बी कौन सा रहेगा? बी वाला। तो देखने यार आपको स्टेबल क्या देखने आना चाहिए आपको? फ्री रेडिकल। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, स्टेबल कहाँ बनेगा? ए और बी। ए बनेगा। ठीक है, अब ए पर जब बनेगा तो मुझे बताओ यहाँ पर क्लास क्या तोड़ेंगे हम लोग? एच। यहाँ पर क्या है? बी आर है। क्या है? बी आर रेडिकल। क्या आया? बी आर रेडिकल। बी आर आया, बिहार आया, बी आर। ठीक है, बताओ कहाँ जाएगा? ए पे जाएगा कि बी पे जाएगा? बी पे जाएगा। क्या करेंगे? बी आर को जोड़कर क्या रहेगा? बी आर को जोड़कर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे। क्या करेंगे? ठीक है, बी आर को जोड़कर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे। ठीक है, ऐसा जाएगा। बी आर को जोड़ के स्टेबल क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो ऐसा देखो, हम लोग 2 बना लेते। ठीक है, क्या ये 2 केस बनाते हैं यहाँ पर, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, अगर एक बार हम लोग बी आर कहाँ जोड़ रहे हैं हम लोग क्लास? ए पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या जुड़ा? तो यहाँ पर क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। ये बताओ पी एच सी एच यहाँ पर क्लास क्या आ गया? अब बताओ स्टेबल है अनस्टेबल है? दोनों में ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ पर है? कौन सा है? बी वाला है। ठीक है, मतलब ये वाला क्या होगा? नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? ए वाला बनेगा। वहाँ बी वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? बी वाला बनेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया क्या करना है? बी आर को जोड़कर स्टेबल क्या बनाना है? फ्री रेडिकल। क्या बनाओगे? फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये क्लास फ्री रेडिकल जो बना है, क्या बना है? फ्री रेडिकल जो बना है। अब बताओ रिएक्शन 1 मोल में होता है, अनमोल में होता है? अनमोल में होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे मोल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास कौन आएगा? वापस से कौन आएगा? एच बी आर। और यहाँ से क्या आएगा? एच रेडिकल आएगा। और कहाँ जाएगा? चिपक जाएगा पी एच सी एच 2। और यहाँ पर क्या आ गया? सी एच बी आर। और यहाँ पर क्या आ गया? सी एच 3। क्लियर है? ठीक है, पेपर में क्लास कौन सा लाइन याद रखना आपको? एक लाइन याद रखो, पूरा आंसर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? रब्बा बना लो। ठीक है, बी आर को ऐड करके फ्री रेडिकल को स्टेबल बनाना है। क्या करोगे? बी आर को ऐड करके, किसको? ऐड करके स्टेबल क्या बनाओगे? स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना है। क्या बनाना है? फ्री रेडिकल बनाना है। ठीक है, अब बनाना आप लिख लो, बनाना। ठीक है, बनाना है। क्लियर है क्लास? क्या याद रखोगे? बी आर। ठीक है, बिहार से याद रखना। ठीक है, बिहार को ऐड करके स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना है। क्लियर है? इसको आप बोलो क्या है? बी आर को ऐड करके स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना है। ठीक है, एक लाइन याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट आपके हाथ में रहेगा, नहीं याद रहेगा तो बर्बाद हो जाओगे।
ये टॉपिक के अंदर बताओ एक बार स्टेबल। स्टेबल है ना, देखना यहाँ पर देख, रज्जो है ना यहाँ पर क्या है, अल्फा है सिर्फ। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, कहाँ गया, इधर है, ये वाला देखो। हाँ, इसमें देख रज्जो है, इसमें कौन है, सिर्फ अल्फा है ना, रज्जो दूर होगी ना, क्लियर है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला क्या है, अनस्टेबल। यहाँ पर सिर्फ हाइपर लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, रेजोनेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है जीओसी का इफेक्ट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसने अच्छी जीओसी नहीं पढ़ा, इसलिए तारे जमी पे क्या चल रहा है, कैसे आ रहा है, गेम खेलेंगे बेटे क्या होगा पता। सारा समझ में आ रहा है, सारा का सारा या थोड़ा बहुत। कौन सा वाला, तो रिकॉर्डिंग कैसे, आप पीछे बैठ जाओ उधर, तो बाकी बाजू में, उसकी बाजू में बैठो, उसकी बाजू में नमरा के बंद हो जाओ। नहीं तो उनके बाजू बैठ जाओ, उस्मा के बाजू में, थोड़ा बहुत पाउडर लग जाएगा। देख घर वाले बोलेंगे चलो हो गया लिख के, समझ में आया। एंटी मार्कोनिक वाला खराश इफेक्ट, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया था, हाँ नीट वाला वैसे टीवी की मरीज है लगता है। चलो हो गया लिख के, सारा मोबाइल अंदर रखो। इतना सारा टाइम नहीं आपके पास। चलो आप कुछ लिख लो, क्लास कुछ थ्योरी लिख लो। हाँ हाँ नहीं, हाइड्रेट। अब एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रेट। वो नई बात, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको नासा में होना चाहिए। नासा वाले बुला रहे थे। इंडिया में बहुत टैलेंटेड है लोग, टैलेंट। मैं डालता हूँ, तुम्हारी अर्जी डालता हूँ मैं। फिजिक्स एकेडमी की तरफ से एक हमारी होनहार स्टूडेंट जा रही है, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रेट। एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। पानी बन गया। तो एक जाओ ना, सब कहाँ जा रहे हैं। मैं अपने लिए हाँ तो सबका लेके जाओ, बैठो, वो एक जाएगा। बैठो चुपचाप बैठो, तो बैठ अभी, वो आएगा तब वो अगले साल भी आएगा। यहाँ नहीं तो कहीं और। चलो, तू भी अगले साल आना चाहता है, नहीं आना चाहता ना। बोलेगा जोमेटो में काम करने वाला है, क्लास में नहीं हमें। चलो आगे बढ़ते। बेटा जब बेरोजगारी छाती है ना तो मजदूरी बनना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते। हाँ एक्सपीरियंस है ना मुझे। जोमेटो हमारे मैं उतना हमारे टाइम पॉपुलर नहीं था उतना।
इतना सच मैंने हल नहीं चलाया था, बट मैंने हल बैल को चारा खिलाया था। तभी गांव में थे ना हम लोग, रोटी बनाना नहीं आता था मुझे। ना तो बनाने में कोई बुराई नहीं है, बावर्ची बन सकता हूँ मैं। वैसे भी शादी होने वाली, काम तो सीखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्लास, देखो यहाँ पर अब मैं चाय में बनाना सीख लिया हूँ। शादी के बाद काम कहीं मैं ही करूँगा ना। अरे क्या मालूम कौन कैसी में। चलो आगे। सेल्फ डिफेंड तो आना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना कि भूखा हूँ मैं क्लास पे। चलो आगे बढ़ते। O3Zn, सर ये कहाँ लिखा रहा हूँ, HBr पर ऑक्साइड। क्या क्लास, बताओ क्लास क्या करोगे? Br को जोड़ के स्टेबल क्या बनाओगे? फ्री रेडिकल। क्या बनाओगे बताओ? A और B बताओ, फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा? ए भी बनेगा। ठीक है, मतलब Br कहाँ जुड़ेगा? Br कहाँ जुड़ेगा? बस कितना आसान है, कितना आसान बताओ। ठीक है, देखो मजाक मजाक में आपको ना मैं एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो अब बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन आता है, फिर भी हम लोग पढ़ के नहीं जाते। बताओ ए और बी दोनों में क्लास बताओ, स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनाओगे? HBr पर ऑक्साइड। तो आएगा, छोड़ो ना यार, इंडिया यहाँ पर इतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता। चलो ए एंड बी। क्या क्लास, तो जब बैठे रहते मजलूमी बहुत चलता है। चलो ए और बी बताओ, फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा ज़्यादा स्टेबल? बी में। फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? अल्फा कहाँ ज़्यादा होगा फ्री रेडिकल बनेगा? ए पे। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा, मतलब Br कहाँ जुड़ेगा? बी पे। ऑब्वियसली कितनी आसान है। ये है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या क्लास ये है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर है? ए पर कैसे बना? डबल बॉन्ड कहाँ पर है? ए और बी पे बनेगा ना, यहाँ पर थोड़ी बनेगा। 2 और 1 3। अगर इस पे बनेगा तो इस पर कितना आएगा? एक ही अल्फा आएगा। क्लियर है, समझ में आया? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कर सकते, ठीक है, बट ज़्यादा अच्छा ही रहेगा कि उसमें कुछ क्वेश्चन फंस जाओगे। ठीक है, स्टेबल वाला ठीक रहता, क्योंकि रेजोनेंस आ गया तो समझ रहे, फिर सब पूरा मामला गोल हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन क्लास देखो, जाओ तुम मर जा। चलो HBr पर ऑक्साइड बताओ क्लास, स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना अपने को। बच्चे को पता है क्लास स्टेबल कहाँ बनेगा बताओ? ये ए और बी, ए पे ही बनेगा, मतलब Br कहाँ जुड़ेगा? आसान है, कितना आसान है बताओ। बताओ प्राची, आंसर तुम बताओगे वाला।
बताओ प्राची, ए और बी, बताओ फ्री रेडिकल स्टेबल कहाँ बनेगा? बताओ ए और बी में फ्री रेडिकल स्टेबल कहाँ बनेगा? कहाँ पर बनेगा? किससे बनेगा? ए पर। किससे बनेगा? ए पर। ए पर बनेगा मतलब बी आर कहाँ जुड़ेगा? डी पर। ठीक है, बता नम्रा। ए और बी, बी पक्का, ए के बाद बी आता है। ऐसा बने कुछ? इकरा तारे जमी पे तो आसमां पे। कैसे पता चलेगा? ये तो बातें करते बताया मैंने। स्टेबल बनाना, स्टेबल। स्टेबल का नाम सुनिए नम्रा। सुबह सुबह MM बेले पे बैडमिंटन नहीं खेलता है स्टेबल। बताओ बताओ क्लास, इन दोनों में ए और बी ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? बताओ बता इकरा, स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? अभी मत पूछना फ्री रेडिकल क्या होता है, ये तो कैमरा बंद करूंगा मैं। हाँ किससे बनेगा? बी पे। किससे बनेगा? पीछे वाला कुछ ही पढ़ाई नहीं करे, ये लड़की लोग ना पूरा खत्म है। ठीक है, अगर बी स्टेबल है तो बी आर कहाँ जोड़ेगा? ए पर। ठीक है, तो जो स्टेबल रहेगा उसका उल्टा उसके अपोजिट में जोड़ेंगे। ठीक है, छाप लो फटाफट, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या लाइन याद रखना है? बी आर को जोड़ के फ्री रेडिकल स्टेबल बनाना है। क्या बनाना है? फ्री रेडिकल को स्टेबल बनाना है। स्टार्ट राइटिंग। समझ पा रहे? जो फोटो समझ पढ़ाया मैंने पीछे, आप लोग थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पे। इकरा, मुबश्शिरा, नम्रा। वालेकुम अस्सलाम। छाप लिए? छापोड़ो, जल्दी करो।
कौन है ये हंस रहा है? हो गया लिख के क्या? चलो कहानी को आगे बढ़ाऊं। चलो स्टार्ट राइटिंग। थोड़ा बहुत थियरी लिख लो फटाफट फटाफट। हाथ फास्ट चलाओ, मुंह कम चलाओ। सारा कंसिस्टेंट हो, रेगुलर हो थोड़ा। लेक्चर देखे जो छोटा लेक्चर घर में बैठ के? if alkene react with HBr in the presence of peroxide, तो इतना सिर्फ बोल रहा हूँ कि नंबरा को याद हो गया, फिर भी तुम्हें पूछ रही हो क्या अभी तक क्या लिख रहे थे? मराठी लिख रहे थे ना अभी तक? ओ मराठी आती तुझे? चलो HBr in the presence of peroxide, then THEN, then it lead to the formation of क्या बनेगा? ब्रोमो अल्केन। दूसरा पॉइंट देखो, in this reaction carbon free radical form as a intermediate. In this reaction carbon free radical form as a intermediate. Clear? Next point, HI does not show this effect. HI does not show this effect because it is exothermic. क्लियर है? एक्सोथर्मिक क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जहां पर होने के बाद में एनर्जी बाहर निकले। कहाँ जाए? बाहर निकले। ठीक है, जैसे आप लोग अभी जाओगे ना बाहर, एग्जिट क्या बोलते हैं? एग्जो ही बोलते हैं ना, एग्जिट। एग्जो से बना एग्जिट।
देखा, नई नई बात सिखा रहा था तुमको। हालांकि ये मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन सिर्फ सिखा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। बस बस बस, फोटोग्राफ मत मांगना। चलो आगे, अगला पॉइंट, HCl does not show this effect. HCl does not show this effect because it is endothermic. ठीक है, जब कोई रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? ठीक है, जब एनर्जी लगानी पड़ेगी तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। और जब एनर्जी बाहर निकली तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो बोले सर मैं गलत कैसे हो गई? तो गलत है, समझ में आया? तो HCl और HI कभी भी क्या है, खराच इफेक्ट रिएक्शन शो नहीं करते। कौन करता? ओनली हमेशा क्लास कौन रिएक्शन शो करेगा? HBr। ठीक है, और साथ में क्या दिखेगा आपको? पर ऑक्साइड। अगर पेपर में आया तो पहचानना बहुत आसान रहता है। HBr को ढूंढो, दिख गया, साथ में कौन होना चाहिए? पर ऑक्साइड। मतलब क्या पूछा हुआ है? खराच इफेक्ट, मतलब एंटी मार्कोनी का पूछा हुआ। ठीक है, क्या करोगे इसमें? Br को जोड़कर क्या करेंगे? स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे। बस, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग सम रिएक्शन रिलेटेड टू, या ABCD क्वेश्चन करा दूँ थोड़ा। क्वेश्चन में टाइम चला जाएगा बहुत, क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम है। आधा घंटा क्या है, देख रहे हैं पीछे बैठ के जो कभी नोट्स नहीं बनाए प्रॉपर, और वो टाइम बता रहे। देख रहे पीछे बैठ के वो माइक वर्ड बोल रही है। बाद में बोलेंगे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आया, ये लोग बोलेंगे ना बाद में। हाँ सादिया, ये लोग बोलेंगे ना बाद में। वो लोग देखेंगे जब क्लास में बैठ के नहीं लिख रहे, तो ऑनलाइन देखेंगे तो वो लगता है। देखो व्हाट रिएक्शन, क्या क्लास? सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल। हेडिंग डालो, सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल। किससे क्लास? फ्री रेडिकल। ठीक है, पहला क्लास है, हेडिंग डालो क्लास वर्थ रिएक्शन। क्या क्लास? ठीक है, क्या काम आता है क्लास? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, क्या बोला क्लास? इन एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर क्लास कहीं पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? कार्बन का नंबर डबल करना है। क्या करना है? कार्बन का नंबर डबल करना। ठीक है, तो किसके बाद जाना पड़ेगा हमको? वर्थ रिएक्शन के बाद जाना पड़ेगा। अगर 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 4। अगर 4 कार्बन है तो 8। अगर 8 है तो 16, और 16 है तो, और 32 है तो प्राची एंड अलीजा दोनों को पेरेंट्स को बुलाऊंगा हम कल। लास्ट वार्निंग है ये वाला। हाँ ठीक है, तो बताओ क्लास, 1 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? 2 कार्बन, 2 है तो 4, और 4 है तो 8, 8 है तो 16 है तो 32 है तो 64 है तो 28 है तो 256, 256 है तो 512 है तो 1028, 1028 है तो, अगर 1028 है तो 2054 56 होगा। चलो कितना भी रहेगा देख लेना आप लोग। ठीक है।
54 ही रहेगा वैसे। हाँ 56 रहेगा। 56 मतलब 56, 54। ठीक है चलो, तो क्लास क्या करेंगे हम लोग, कार्बन के नंबर को डबल करना है। किसको करना है, कार्बन के नंबर को डबल करना है। ठीक है, तो किसको ढूंढना पड़ेगा अपने को, रिवर्स रिएक्शन। किसको ढूंढना पड़ेगा, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये भाई साहब आएंगे। ठीक है, देखो जैसे आ गई है CH3 और यहाँ पर क्या है Cl है, और एरो पे क्या दिया रहेगा, Na ड्राई ईथर। क्या दिया हुआ है, Na ड्राई ईथर। क्या काम करेगा, कार्बन के नंबर डबल कर दो। क्या करो, कितने कार्बन, एक है तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन। बताओ कितना आसान है, एक कार्बन है तो 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, एरो पे कौन दिख गया, कभी भी अगर Na ड्राई ईथर आपको दिखा सिमड़ी में क्लास क्या करोगे, कार्बन का नंबर डबल। ठीक है, कितना डबल, 4 हो गया। ठीक है, बताओ अगर एरो पे क्लास 8, अच्छे से देखो, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, तो 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर 4 है तो हाँ वो लगा रहेगा, हेलोजन लगा रहेगा। बताओ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो रिवर्स रिएक्शन क्लास किस काम आता है, जब कार्बन के नंबर को डबल करना रहेगा क्लास, तो क्या करोगे, रिवर्स रिएक्शन के पास जाओगे और बोलोगे डबल हो जा। ठीक है, 25 दिन में पैसा डबल, वो तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे क्या होगा। वो दिखाऊंगा बाद में। तो बताओ R के साथ Cl है क्लास, एरो पे क्या दिखेगा, Na ड्राई ईथर। क्या करेगा, R और R। ठीक है, R हो गया। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए जाना पड़ेगा किसके पास, मैक बोले तो मैकेनिज्म। चलो मैकेनिज्म के पास, ये बताओ R, सबसे पहले बताओ सोडियम क्लास क्या है, सोडियम क्लास क्या होता है, सोडियम Na+ में रहना चाहता है। ठीक है, तो सोडियम क्लास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दे के खुश है कि लेके, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में क्या रहता है, वो स्टेबल रहता है। क्या रहता है, स्टेबल। ठीक है, अगर ये R और Cl है, नहीं इसको करना ही करना, ये तो जाएगा वायरल हो गई तो। चलो तेरे से ज्यादा ही है कितना भी है। चलो अल्काइल क्या दिया हुआ है, बात नहीं लेक्चर में। ठीक है, मैं चालू क्या है क्लास, अल्काइल हैलाइड क्या है। आप देखिए यहाँ पर, आप क्लास कार्बन और Cl क्लास दोनों साथ में रहते हैं। एक दिन क्लास क्या हुआ, Cl का दिमाग घूमा और क्लास क्या हुआ, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ली और भाग ली। ठीक है, बताओ R के ऊपर क्लास क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव। अब ये बेचारा क्या था, गलियों में घूम रहा था। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो सोडियम का क्लास इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और इलेक्ट्रॉन क्लास खाने के बाद में क्लास क्या हुआ, ये क्या बन गया, रेडिकल। बताओ इसके इधर से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कितना मिला अब इसको, 1 ही मिला। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, सोडियम। इसलिए सोडियम को हम लोग बोलते हैं राजकुमार। क्या बोलते हैं क्लास, जब भी इलेक्ट्रॉन के क्लास कमी होता है किसके पास मिलता है। ठीक है, अब क्लास देखो, ये क्लास बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, 2। कितना मिला बताओ, 2 रोटी की तलाश थी, 1 ही रोटी मिली, वो मिटी क्या, नहीं। ठीक है, अब ये क्लास क्या हो रहा था, घूम रहा था। ठीक है, अब इसकी तरह क्लास और भी क्लास दूसरे जो क्या थे क्लास, उसी हादसे के शिकार थे क्लास। ठीक है, तो दोनों भाई क्या हुए, मिल गए और दोनों आपस में बॉन्ड बना के क्लास क्या हुए, स्टेबल हो गए। क्या हो गए, स्टेबल। ठीक है, क्लियर हो, क्या समझ आया। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा मोल बनेगा ना, रिएक्शन एक मोल होता है कि अनमोल होता है,
अनमोल होता है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ मोल में होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये R और R बन गया। तो कितना R था, 1 R था, अभी कितना R हो गया, 2 R। तो अगर 1 कार्बन रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 कार्बन, 2 रहेगा तो 4। मैकेनिज्म समझ में आया, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। भूल भी तो मसला नहीं है। मेन क्या याद रखना, कार्बन का नंबर क्या करना है, डबल करना। क्या करना है, डबल करना, बस ये बात याद रखना। उधर का छाप लिए, नहीं छापो फटाफट, टाइम पास मत करो, फटाफट छापो। डन डन डन, फटाफट फटाफट, तो स्पीड में चलाओ। 10 मिनट का ब्रेक है तो 10 मिनट पढ़ा लेना, हो जाएगा। 10 मिनट का ब्रेक में 5 मिनट ब्रेक है। लिख लिए, फटाफट लिखो, सारा हो गया लिख के, सीखो कुछ। इतना लेट आने के बाद भी जल्दी लिख ली। टैलेंटेड तो है सारा, 3 जगह मैनेज कर रही है कि नहीं। बोर्ड का भी आता है अलग से, बोर्ड के लिए नहीं जाते भी। बस चुपचाप बैठी रहे, बस बोल रही है। सर कौन सा है आपका, नहीं है ना कल कल मेरा लेक्चर नहीं है। अच्छा नाम शांति शांति, ये हो गया लिख के, यहाँ ये लिख के हुआ। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, हाँ टाइम वेस्ट मत करो मेरा, मुझे पता है तुम लोग बातों में उलझा रहे, आई नो योर टैक्टिक्स। हाँ तो कुछ खुद से भी लिख सकते, कार्बन नंबर डबल करना है, नंबर को डबल कर। चलो नेक्स्ट। अच्छा क्लास, आप जितना भी क्लास तुम बनाए हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से क्लास गौर से क्लास चेक करोगे, जितना क्वेश्चन वो सॉल्व किए, वो सब के सब क्लास क्या बने, सिमेट्रिकल अल्केन। क्या बने हैं, सिमेट्रिकल अल्केन। का मतलब क्या होता है, जिसको बीचों बीच से चीरेंगे तो इक्वल पार्ट में नजर आए, क्या आएगा, उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। देखो पीछे जितना क्वेश्चन कराया मैंने, सब क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल समझ में आता है क्या होता है, इक्वल पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ क्लास, अगर हम लोग को ये बताओ क्या है क्लास, CH2 Cl, और यहाँ पर क्लास क्या लिया मैंने, इसका कार्बन नंबर डबल करना है, क्लास क्या हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। अब क्लास देखो, ठीक है, एक मिनट को नहीं लिखा हुआ था, अरे तो बता दे, नहीं लिखा था मैं। चलो क्लास देखो यहाँ पर, देखो क्लास, एक कहानी से क्लास आपको मैं समझा दो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास। देखो अनसिमेट्रिकल
अल्केन बनाना, क्या बनाना है, ठीक है। सपोज करो क्लास कोई एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है मोटू। क्या नाम है, क्या नाम है, मोटू, ठीक है, ठीक है। ये मोटू क्लास एक एक्स कंपनी में काम करता है, क्या है, एक्स कंपनी में काम करता है, ठीक है। उस कंपनी के मालिक क्लास ने क्या बोला कि अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, राजवंश मुबशिरा, क्या बोला इसने मोटू ने कि अगर हमने अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाएंगे तो मार्केट में उसका बहुत डिमांड है, क्या है, बहुत डिमांड है, ठीक है। अगर वो बना लिए तो हम लोग रातों रात क्या हो जाएंगे, ठीक है, रातों रात क्या बन जाएंगे, बिलियनियर, क्या बन जाएंगे, बिलियनियर बन जाएंगे, ठीक है। अंबानी को जेब में रखेंगे, ठीक है। तो अब क्लास देखो क्या हुआ, चलो यहाँ पर, हाँ अंबानी के पास ही काम है ना कि मेरा वीडियो देखिए। चलो क्या है क्लास, अब ये क्लास मोटू क्लास गया अपने मालिक के पास और बोला कि मुझे क्या करो, मुझे 300 करोड़ रुपया क्या करो, मुझे तो ये पूरा बजट, मुझे कितने का बजट है, 300 करोड़, कितने का है, 300 करोड़ रुपया क्लास ने लिया और एक फैक्ट्री लगाया और उस फैक्ट्री के अंदर क्लास क्या लेके आया, वो लेके आया क्लास, क्या लेके आया, मिथाइल हैलाइड लेके आया और इथाइल हैलाइड लेके आया, मतलब मिथाइल क्लोराइड और क्या लेके आया, इथाइल क्लोराइड लेके आया, ठीक है। अब उसने क्लास क्या हुआ, रिएक्शन क्लास करवाया, Na किससे, ड्राई ईथर से रिएक्शन कराने के बाद में क्या देखा उसने, ठीक है। यहां पर क्लास जो क्या हुआ, रिएक्शन किससे करना चाहिए था, ये वाला रेडिकल जो है यहां से रेडिकल बनना चाहिए था, ये रेडिकल क्लास यहां पर बनेगा और यहां पर भी क्लास क्या बनेगा, CH3CH2 रेडिकल बनेगा, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, ये वाला रेडिकल क्लास क्या होना चाहिए था, इसके रेडिकल क्लास, ये वाला रेडिकल किससे होना चाहिए था, ये वाले रेडिकल से कंबाइन होना चाहिए था। बट हुआ क्या क्लास कि ये जो रेडिकल था, क्योंकि बहुत सारे मोल में रिएक्शन हो रहे थे, तो इसी क्लास क्या हुआ, ये अपनी तरह दूसरा जो रेडिकल था अंदर, समझ रहे हैं, इसी से क्लास क्या था, दूसरा जो रेडिकल था उससे कंबाइन हो गया और क्या बन गया, CH3CH3 ये बन गया। ये वाला भी क्लास क्या हुआ, जैसा इसका रेडिकल था वैसे क्या दूसरे रेडिकल साथ क्लास क्या होगा, ये कंबाइन हो गया और कुछ ऐसा बन गया, CH2 एंड CH3, ठीक है, चेक कर रहा था मैं, CH3, ठीक है। अब क्लास जो इसका जो मेन मोटिव क्या था, इसको बनाना था अनसिमेट्रिकल, क्या बनाना था, मतलब इसको क्या बनाना था, ऑड नंबर वाला, क्या बनाना था। अब बताओ इवन बना कि ऑड बना है, इवन बना है। अब क्लास ये भी तो बना, कौन सा बना, अब ये वाला एक रेडिकल मिला और ये वाला, समझ रहे, ये भी मिलके क्या हुआ क्लास बना। तो बताओ ये वाला सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ये क्या बना, मेजर, क्या बना, ये मेजर, और ये बना बहुत माइनर क्वांटिटी, क्या बना, इतना क्वांटिटी में, इतना कम क्वांटिटी बना कि सपोज करो इसने कितना रुपया लगाया था, 300 CR, कितना लगाया था, और प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 300 रुपये का, कितने का हुआ, कौन ना रहा, कितना कम बना, कितना था इन्वेस्टमेंट, 300 करोड़, कितना रुपया आया, 300, समझ रहे। तो जिसने 300 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया था उसको बताओ क्या हुआ उसने, मोटो को क्या किया, फिर मार मार के पतले बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, वर्स रिएक्शन के अंदर जो मेजर हमेशा बनता है वो कौन सा बनता है, हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन ही बनता है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल वाला क्या होता है, बहुत कम बनता है, ठीक है, ना के बराबर क्या होता है, बहुत ही कम बनता है। समझ में क्या बोला मैंने, सिमेट्रिकल अल्केन ही इसके अंदर ज़्यादा बनता है, समझ रहे। अनसिमेट्रिकल अल्केन क्या होता है, बहुत ही कम बनता है, समझ पा रहे कि मेरा, ठीक है। अगर 100% में से 99 ये बनेगा तो 0.1% ये बनेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो छाप लो, समझ में आया मोटू की कहानी।
चलो एक मिनट रुक जाओ, कहानी कंटिन्यू कर दूं मैं, एटलीस्ट कहानी को कंप्लीट कर दूं मैं। The end लिख हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास क्या हुआ बताओ। जो कंपनी का बॉस था क्लास किसको ढूंढ रहा था? मोटू को। ठीक है, अब जैसे मोटू क्लास पकड़ा गया, ठीक है, छुप रहा था, ठीक है, अब जैसे क्लास पकड़ा गया, ठीक है, वैसे क्लास क्या हुआ, उसने क्लास क्या बोला, उसने बोला मेरे पास एक और स्कीम है। क्या है? ठीक है, मेरे पास क्या है, एक और स्कीम है जिससे हम लोग रातों रात क्या बन जाएंगे, ट्रिलियनियर। क्या बन जाएगा? ठीक है, बिलियनियर से बड़ा बन जाएंगे। ठीक है, अब वापस से बॉस थोड़ा था, ठीक है, बड़े दिल का था, मान गया। अब क्लास क्या हुआ यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो हुआ RCl और साथ में क्लास क्या रहता है, एरो पे क्या रहेगा, मॉइस्ट ईथर। क्या है क्लास? ठीक है, मैकेनिकल क्लास जो क्या होगा, बताओ। सोडियम क्लास है, ठीक है, मॉइस्ट सोडियम। अब यहां पर क्लास देखो, मॉइस्ट का मतलब क्या क्या होता है क्लास, मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या हो गया, पानी। ठीक है, अब क्लास क्या हुआ यहाँ पर, बरसात हो गई क्लास, जैसे कंपनी क्लास से क्या हो गई, बरसात। ठीक है, और बरसात होते क्लास यहाँ पर क्या बन, देखो NaOH क्या बन गया, NaOH बन गया। बनाना क्या था इसको, अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना था, और क्या बन गया, NaOH बन गया। अब क्लास देखो यहाँ पर NaOH, ठीक है, रिएक्शन क्लास किससे कराओगे, RCl। मुझे बताओ Na+Cl-, Na+Cl-, ये ClOH माइनस क्लास यहाँ पर अटैक करेगा और ये क्लास क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, ROH और साथ में क्या निकल गया, NaCl। ठीक है, अब बताओ इसने क्या बना दिया, अल्कोहल। क्या बना दिया, अल्कोहल। ठीक है, और रातों रात क्या हो गई, कंपनी क्या हो गई, गवर्नमेंट क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो फिर से कितना गया इसका, ठीक है। तो अगर मॉइस्ट ईथर क्लास इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो वहां पर क्या बनेगा, अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और अगर Na ड्राई ईथर हम लोग इस्तेमाल करते क्लास तो वहां पर क्या होता है, कार्बन का नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है। क्या होता है, कार्बन का नंबर डबल करना, तो क्या रहेगा एरो पे, Na ड्राई ईथर। ठीक है, और अगर हमको मॉइस्ट ईथर क्लास दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर क्या करोगे, क्या बनाएंगे, दारू। ठीक है, दारू नहीं बनाएंगे, ठीक है, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, अब थ्योरी लिख लो, बस थ्योरी लिख लो, बस 7 मिनट ना अभी, स्टार्ट राइटिंग। ये संडे को मैं लेक्चर लूंगा, क्यों लूंगा ना, चैप्टर खत्म करना मुझे। डिसाइड करते कल शाम तक लेक्चर कभी लेना है। 10 से 1 सोच रहा हूँ ले लूँ, 10 से 1 लेंगे, उसके बाद 2 से 3 जो रहेगा वो टेस्ट। क्या लेक्चर का टाइम 10 से 1 है ना, वो आपकी प्रॉब्लम। सिलेबस खत्म करना, 15 नवंबर तक खत्म करना, मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज टेस्ट के बाद फिर शाम को कैसा सबको किसी को जाना है, यहाँ घूमने जाना, वहाँ जाने का
सुबह सुबह हो जाएगा, अच्छा रहेगा, मुझे भी तो जाना रहेगा, तुझे नहीं जाना। हो गया सर, जल्दी बोलो। लेक्चर पर दे क्या कर रहे हेरी बोलो ना सर। If alkyl halide react with sodium, if alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, start writing. क्यों? मैं बोला टाइम हो गया। नहीं नहीं निकालो बुक, एक मतलब बुक मेरे अंदर एकदम नहीं निकालोगे। ड्राई ईथर देन इट फॉर्म अल्केन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, देन इट फॉर्म अल्केन। दूसरा पॉइंट, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, सेकंड पॉइंट कौन सा मेथड? बेस्ट, अच्छा, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? वर्स्ट रिएक्शन। कौन सा है? ठीक है। नॉट फॉर बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन बट नॉट फॉर अनसिमेट्रिकल अल्केन। समझे क्या मतलब? समझदार है आप लोग? चलो, because mixture of compound are formed, because mixture of compound are formed and separation is required। मिक्सचर फॉर्म होता है, ठीक है, तो मिक्सचर के लिए क्या करना पड़ेगा? सेपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? अनसिमेट्रिकल अल्केन आसानी से नहीं बनता, ठीक है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। क्लियर है? बोलिए बोझी के पापड़ क्या होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, if moist ether is used in the place of dry ether, then it will form alcohol। कार्बन, अगला पॉइंट लिखो, कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म, so it will show, भारी उड़ा रहा, संभाल लेना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो इतने अच्छे से मैं बार बार नहीं बोल सकता, तुम टेस्ट मत करो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आगे पढ़ने को। इफ नेक्स्ट पॉइंट के इसमें कंटिन्यू बढ़ाइए, उसी में ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट उसके आगे ब्रैकेट में लिखो। इफ मत लिखो, वो बताया था ना मैंने डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन बताया था ना क्या होता है। एक मोल क्या होता है? ऑक्सीडाइज, दूसरा मोल क्या होता है? रिड्यूस। लिख लो बाजू में, एक मोल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, दूसरा मोल क्या होगा? रिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ा, कई बार आया, ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। एक रिड्यूस होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी कहानी, मैं आपको 1 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट से थैंक यू, यू कैन गो। वीडियो बंद कर दो। सारा अली खान, नहीं नाम है ना आपका?